आप सभी पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी यूट्यूबर चैनल्स का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप प्रेस वार्ता खूब करते होंगे, लेकिन इस प्रेस वार्ता का एक पूरे विषय के लिए महत्व है। परम पूजनीय गीतामनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में दिल्ली के लाल किले के अंदर 2015 में 5151 गीता महोत्सव हुआ था। जो 5151 में उसमें हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारी बहुत बड़ी नेता स्वर्गीय बहन सुषमा स्वराज जी, कई एम्बेसडर्स, कई संगठन के लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। उसके बाद जब लाल किले के ऊपर 5151 का जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार और बढ़ा है। शुरू तो उससे पहले भी था, लेकिन जनमानस के सामने जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने तो उन्होंने स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य के अंदर इस गीता का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ाया। आज भव्य गीता जयंती का 17 से 24 तक कार्यक्रम चल रहा है। और आज जिसलिए हमने प्रेस वार्ता की है, हम एक बने, हम नेक बने, 23 तारीख को ठीक 11 बजे ये 3 मंत्र हैं, 3 श्लोक हैं। इन 3 श्लोकों का उच्चारण कोई भी व्यक्ति, चाहे अपनी दुकान पे है, चाहे स्कूल पे है, अपने प्रतिष्ठान पे है, अपनी नौकरी पे है, तो ये अभियान है कि हर व्यक्ति इन 3 श्लोकों का उच्चारण करे। और ये 3 श्लोक, पहला श्लोक पहले अध्याय से, मध्य से 9वें अध्याय से और एक अंतिम अध्याय 18वें से 3 श्लोक है। उसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो इस कार्यक्रम की रचना 23 जुलाई को बनी थी। तो 23 जुलाई को परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने एक संकल्प करवाया था कि हम 1.25 करोड़ अष्टश्लोक की, 18 श्लोक की गीता पाठ करेंगे। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो 23 तारीख तक का अभियान था और ये अभियान हमने 1.25 करोड़ का 18 तारीख को ही पूरा कर लिया था कि 1.25 करोड़ भगत जनों ने गीता पाठ की। और इसी कड़ी के अंदर 29 तारीख को हमारे उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी आए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन 29 तारीख को किया था। उसी कड़ी के अंदर स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी परमानंद जी और वेदांता के डॉक्टर त्रेयन जी, जी न्यूज़ के सुभाष चंद्रा जी, कार्तिकेय शर्मा जी और सुदर्शन जी के कई वहाँ पे मीडिया हाउस के लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम के अंदर 1500 बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया, जिसके अंदर काफ़ी वीसीस और डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी संख्या थी और अलग अलग क्षेत्र से उसके अंदर लोग उपस्थित थे। मकसद सिर्फ एक ही था कि किस प्रकार से गीता का प्रचार प्रसार। स्वामी गुरुदेव ज्ञानानंद जी का एक ही कहना है कि गीता पढ़ने के लिए नहीं है, जियो गीता, जिसके हम मेंबर हैं। जियो गीता मतलब अपने जीवन में हम गीता को किस प्रकार से अपना सकते हैं, किस प्रकार से इसका जीवन जी सकते हैं और हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं। तो इस कड़ी के अंदर ये कार्यक्रम पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के में हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड के अंदर भी गीता स्थापित हो चुकी है। जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा है, इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इंग्लैंड में उनके साथ रहने का। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा के अंदर, मॉरिशस में, बहुत देशों के अंदर गीता प्रचार। और एक बात बड़ी आपको अजीब लगेगी, हमारे यहाँ गीता पढ़ना अभी ओपन नहीं है।
इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के अंदर गीता सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और ये कोई हिंदू का ग्रंथ नहीं है, ये पूरे मानव जाति का ग्रंथ है। अगर इसको जीवन में आप अपना लो तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको मैं कहता हूं, जिस प्रकार मोबाइल के अंदर जब चार्जिंग खत्म हो जाती है, जब हम चार्जर लगाते हैं, कभी भी हमें कोई समस्या आए तो हम इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को एनर्जी मिलेगी और उस समस्या को कम करने के अंदर ये योगदान होगी। तो इस कड़ी के अंदर हरियाणा सरकार ने भी सभी स्कूलों के अंदर गीता पाठ होगा 23 तारीख को 11 बजे सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और मैदानता ग्रुप के डॉक्टर तिरन ने भी कहा है कि जितने हमारे 12,000 एम्प्लॉई हैं सभी वो भी करेंगे। इसी प्रकार जी न्यूज़ के और मीडिया जगत ने भी इसके अंदर भागीदारी अपनी सुनिश्चित की है। और मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सफीदों का मीडिया जगत भी, सफीदों के भी आप जितने पत्रकार हैं, इस कार्यक्रम को आपने करना है, क्योंकि इस कार्यक्रम का एक मैसेज जाएगा। जब आप लोग भी करोगे तो एक निश्चित रूप से समाज को एक मैसेज मिलेगा। और इस प्रकार के कार्यक्रम से जो जागृति आ रही है, उस जागृति जो हिंदू समाज में लुप्त सी हो गई थी, बहुत कम लोगों के अंदर थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जागृति आई है। और इस जागृति का परिणाम ये है कि हम अपने धर्म के प्रति आगे बढ़े। अभी 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है, तो इस 23 तारीख के बाद उस कार्यक्रम की हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। तो अब तो मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के अंदर हर जनमानस जुड़े। तो हमारा सफीदो उपमंडल के अंदर 12 गांव के अंदर मैं खुद गया हूं, हम कार्ड दे के आए हैं। स्कूल के माध्यम से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हर घर तक हमारा ये कार्ड पहुँचाने का लक्ष्य है, ताकि कोई घर, कोई व्यक्ति अछूता ना रहे कि वो इसके अंदर भागीदार हो। आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप के ऊपर भी डाल लेंगे, ऑडियो भी है, ऑडियो के हिसाब से भी डाल लेंगे। तो इतना ही निवेदन करना था कि सभी लोग 23 तारीख को 11 बजे 1 मिनट के लिए तीनों श्लोकों का उच्चारण करें। और इससे निश्चित रूप से जहां पूरे विश्व के अंदर भारत की ताकत भी बढ़ेगी और हमारा जो भाईचारा वो भी मजबूत होगा। और निश्चित रूप से हम एक बने और नेक बनने की बात है, उसकी तरफ हम अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।